नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री माता की कहानी, कथा एवं विधि। सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है शैलपुत्री माता। शैलपुत्री माता वे न केवल पर्वत की पुत्री है, बल्कि शक्ति, श्रद्धा और समर्पण की अद्भुत मिसाल है। आज की इस कथा में हम जानेंगे उनके जन्म, जीवन, त्याग और उनके महत्व की गहराई। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पुत्री का मतलब होता है पर्वत की पुत्री। उन्हें माँ पार्वती और माँ सती के रूप में भी जाना जाता है। वे भगवान शिव की पहली पत्नी एवं दुर्गा देवी का 9 रूपों में से पहला रूप माना जाता है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री यानी पुत्री का अर्थ है बेटी, इसलिए हम उन्हें शैलपुत्री भी कहते हैं, क्योंकि वे हिमालय पर्वत की संतान थी। माता शैलपुत्री को धरती की देवी भी माना जाता है। वे धरती माता के रूप में स्थिरता, धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शैलपुत्री माता का जन्म हिमालय के पर्वत में राजा मेनहित और रानी मनुष्यवती के घर हुआ था। वह एक अत्यंत धार्मिक और तपस्वी परिवार में जन्मी थी। उनका वास्तविक नाम सती था। सती का जन्म एक बहुत ही खास उद्देश्य के लिए हुआ था। यह धरती पर धर्म की स्थापना करने एवं पाप को नाश करने के लिए जन्मी थी। वह स्वयंभू थी। स्वयंभू का मतलब उनका जन्म ब्रह्मा जी की इच्छा अनुसार हुआ था। माँ सती का विवाह भगवान शिव शंकर से हुआ, जो संन्यास और तपस्या के देवता थे। भगवान शिव का स्वभाव अत्यंत गंभीर, शांत और तटस्थ है। उनका जीवन साधना और ध्यान में व्यतीत होता था। माँ सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। जब सती बड़ी हुई तो उन्होंने शिव को ही अपने स्वामी के रूप में वर्ण किया, कठोर तप किया और अंततः उन्होंने शिव को पा लिया। लेकिन इस विवाह से प्रजापति दक्ष प्रसन्न नहीं थे। उन्हें लगता था कि शिव अवगढ़, भस्मधारी और शमशानवासी थे। उनके जैसे राजाओं और ब्राह्मणों की तरह सबसे नहीं है। एक दिन की बात है। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ को आयोजन किया, जिसमें सारे देवता, ऋषि, मुनि, ब्रह्मा, विष्णु, साधु सभी को आमंत्रित किया, सभी को। लेकिन भगवान शिव को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। यह केवल भूल नहीं थी, यह था एक अपमान। दक्ष ने जानबूझकर शिव का तिरस्कार किया और दिखाया। माँ सती को यह पता चला। उनका हृदय विचलित हो गया। उन्होंने कुछ पल के लिए सोचा, मैं बेटी हूँ, बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। मेरे पिता का घर है, मेरा मायका है। शायद मैं जाकर अपने पिता को समझाऊं। आखिरकार शिवजी उनके दामाद हैं। मैं बेटी हूँ, मेरी बात मेरे पिता जरूर सुनेंगे। तब यह बात माँ पार्वती ने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने माँ को मना कर दिया। भगवान बोले, जहाँ अपमान हो वहां सम्मान नहीं मिलता पार्वती। भगवान शिव ने कहा, जहाँ अपमान हो वहां सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन माँ सती का मन न लगा। वह अपने पिता के यहाँ गई। यज्ञ में पहुंचकर सती ने देखा कि न शिव के लिए आसन है, न उनका भाग यज्ञ में रखा गया, न कोई नाम ले रहा है, बल्कि कुछ लोग शिव का अपमान कर रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं। उनके पहनावे, रहन सहन और जीवन शैली पर ताना मार रहे हैं। स्वयं भगवान शिव को माँ सती का हृदय चूर चूर हो गया। उन्हें क्रोध आ गया। उन्हें अपने पति का, अपने इष्ट का अपमान नहीं सहन हुआ। माँ सती क्रोधित हो गई। माँ से क्रोध अनावर हो गया। माँ बोली, जिस शरीर ने ऐसे पिता से जन्म लिया जो मेरे पति का अपमान करता है, उस शरीर को मैं अब और नहीं रख सकती। और फिर
पूरे यज्ञ में उनका क्रोध देखकर शांतता फैल गई। सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। यज्ञ की लपटें और तेज हो गई। पूरे यज्ञ में खलबली मच गई। देवता कांप उठे, दक्ष अवाक रह गए। शिव का क्रोध हम सब जानते ही हैं। यह समाचार भगवान शिव को मिला। वह भी क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने जटाओं से उत्पन्न किया वीरभद्र और भद्रकाली को। उन्होंने आदेश दिया, जाओ यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र पहुंचे यज्ञस्थल पर। भगवान का आदेश मानकर दक्ष का उन्होंने वध कर दिया। यज्ञ को पूरी तरह नष्ट कर दिया। शिव क्रोध में इतने शोकमग्न हुए कि उन्होंने मां सती के जले हुए शरीर को कंधे पे उठा लिया और सृष्टि भर में घूमने लगे, रोते हुए, चुपचाप आलाप करते हुए। वे तो भगवान हैं। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। तब श्री भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से श्री सती के शरीर के खंड खंड कर दिए। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां बनी शक्तिपीठ। वह आज भी भारत, नेपाल, बांग्लादेश में कुल मिलाकर 51 से अधिक शक्तिपीठ है, जहां मां सती की शक्ति की पूजा की जाती है। मां सती के वह अंगों को पूजा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सम्मान और भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं होता। कि एक नारी का आत्मसम्मान, उसका प्रेम, उसकी निष्ठा कितनी महान होती है। और यह भी कि भगवान शिव को जो विनाशक माने जाते हैं, अपने प्रेम में कितने विरही, कितने करुणामय हो सकते हैं। मां सती के बलिदान के बाद उनकी आत्मा ने पुनः जन्म लिया और वे मां पार्वती के रूप में पुनः धरती पर आई। पार्वती का जन्म हिमालय पर्वत पर हुआ। पार्वती ने तपस्या और कठोर साधना करके भगवान शिव का ध्यान अपने ओर आकर्षित किया। अंततः वे उनकी पत्नी बन गई। शैलपुत्री माता के रूप में वे हमें सिखाती है कि जीवन में स्थिरता, श्रद्धा और तपस्या का कितना महत्व है। शैलपुत्री माता को उनके स्वरूप से आसानी से पहचाना जा सकता है। वह एक सफेद वस्त्रधारी देवी है। उनके 2 हाथ है, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमंडलू है। वे एक बैल पर सवारी करती है। उनका मुख शांत और काफी दयालु है, करुणामय है। इन प्रतीकों में भी काफी गहन अर्थ छुपा हुआ है। त्रिशूल से बुराई का नाश करने का प्रतीक माना जाता है। कमंडल में तपस्या और संयम का, और सांड यानी बैल शक्ति और धैर्य का। हर वर्ष नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। इसी दिन उन्हें फूल, फल और पवित्र जल भी अर्पित किया जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा करने से मनुष्य के मन से भय, शंका दूर हो जाती है और जीवन में स्थिरता और साहस आता है। कहा जाता है कि माता भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। उपरोक्त कहानी हमने जो देखी मां शैलपुत्री की, वह हमें काफी महत्वपूर्ण शिक्षा भी देती है। श्रद्धा और समर्पण का महत्व बताती है। कठिनाई और चुनौती में धैर्य रखना सिखाती है। सत्य और धर्म के मार्ग पर अड़िग रहना भी हमें उससे सीख मिलती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि तपस्या और आत्मबल से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की कथा में हमने जाना कि शैलपुत्री माता ने अपने बलिदान, तपस्या और श्रद्धा से हमें जीवन में प्रेरणा दी है। उनकी पूजा और भक्ति हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। अगर आपको भी यह कथा पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी। इस वीडियो में दी गई जानकारी सभी धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। यह वीडियो केवल शैक्षिक एवं भक्तिमय उद्देश्य से बनाया गया है। पूजा और धार्मिक कर्मकांड करते समय अपने परिवार और स्थानीय परंपरा का पालन अवश्य करें। यदि किसी को धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टि से आपत्ति हो तो कृपया सम्मानपूर्वक समझें। आज से शुरू होने वाले नवरात्रि उत्सव को सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री का आशीष हम सब पर बने रहे। धन्यवाद।